अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी ग्रॉसरी करने के लिए जा रही थी, तो ये मैंने अपने घर के बाहर ये एक छोटा सा क्लिप बनाया आप सबके साथ शेयर करने के लिए। हमारे यहाँ आज कुछ वेदर ऐसा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन धूप और बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। अभी मैं पोंडलैंड में आई हूँ। मुझे बर्ड्स के लिए सीड्स लेने थे, कुछ और भी दो तीन चीज़ें थी, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो मुझे सीड्स ही लेने थे क्योंकि घर में सीड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। अगर आप लोग भी बर्ड्स के सीड्स लाते हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप भी पोंडलैंड से लिया करें क्योंकि ये काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। अगर किसी और शॉप से आप लेते हैं तो वो 5 kg का बैग जो है 6-7 पाउंड का पड़ता है। और अगर आप पोंडलैंड से लेते हैं तो 2 kg का, तकरीबन 2 kg का होता है, वो 1 पाउंड का मिलता है। तो इस तरह अगर आप 5 पाउंड का लेंगे तो आपको तकरीबन 10 kg के जो है वो 10 kg सीड्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से कैंडल्स वगैरह भी ली, काफ़ी अच्छी कैंडल्स आई हुई थी, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी अच्छी आती रहती हैं। कभी जाएं तो कुछ भी नहीं होता और कभी जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी मैं एजडा में आ गई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। मैं हर वीक एजडा में आती हूँ, वीकली ग्रॉसरी मैं यहाँ से ही करती हूँ ज़्यादातर। मैं पिछले 1 महीने से देख रही हूँ कि यहाँ पे रमज़ान ऑफ़र लगी हुई है, आज मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जब भी कोई इवेंट आता है, वो मैंने पहले भी आई थिंक बताया था कि यहाँ पे जो भी इवेंट आता है तो ये लोग ऑफ़र्स लगा देते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। यहाँ पे तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अफोर्ड कर सकता है, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो ज़ाहिर बात है बहुत महंगी है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जैसे इनकम होती है उस लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन स्टिल ये लोग इतनी ज़्यादा ऑफ़र्स लगा देते हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे रमदान ऑफ़र भी लिखा हुआ है और इन्होंने ऑफ़र लगाए हुए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं, हर साल ऐसा ही करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई इवेंट आता है तो वो फ़ौरन से सारी चीज़ों की प्राइसेस इतनी ऊपर कर देते हैं कि गरीब लोगों की पहुंच से वो दूर हो जाती हैं। पहले ही बेचारे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते, और जब कोई इवेंट आता है, स्पेशली रमज़ान आता है, तो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं सारी चीज़ें। एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आप आउट ऑफ कंट्री रहती हैं तो आप वहाँ से शान मसाले कैसे लेती हैं। तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, ये शान के सारे मसाले लगे हुए हैं, बल्कि शान के क्या, हर कंपनी के मसाले यहाँ लगे हुए होते हैं। ये मैंने स्पेशल आपके लिए एक क्लिप बनाया था। और ये देसी घी भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये तो एजडा में इंग्लिश स्टोर है, लेकिन इसमें भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आटा, दाल, चावल, ऑयल वगैरह और देसी घी, मसाले वगैरह भी। मैं एजडा में देख रही थी, सम टाइम यहाँ पे शान के मसाले होते हैं लेकिन आज मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, वरना मैं एजडा से अच्छे से क्लिप बना लेती। तो ये बिस्किट्स वगैरह, केक और रस और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अभी मैं पे पॉइंट पे आ गई थी, बाकी चीज़ें तो मैं स्कैन कर चुकी, लेकिन जब मैं केले बाय करने लगी तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जी, केले जो हैं वो हम यहाँ पे वेट करके बाय करते हैं। यहाँ पे दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते, यहाँ पे किलो के हिसाब से केले मिलते हैं। तो ये बाय करने के बाद सारी चीज़ें स्कैन करने और पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ बाहर आई। ये एजरा का कार पार्क है, काफ़ी बड़ा कार पार्क है, और एजडा स्टोर भी काफ़ी बड़ा है। मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने एक दो शॉप्स और पर भी जाना था लेकिन फिर मैं नहीं गई क्योंकि नमाज को देर हो जाती, इसलिए मैं वापस घर आ गई। तो अभी घर जाते हुए का ये रास्ते में क्लिप मैंने थोड़ा सा बनाया। उम्मीद है कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे और भी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। ये हमारे एरिया की बस जा रही है। बस में मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ, मेरे ख्याल से हार्डली मैंने कोई 2-3 बार ट्रैवल किया होगा बस में। वो भी जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे टाउन वगैरह में तो तब चले जाते थे, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है बस में मैंने ट्रैवल नहीं किया। यहाँ पर डे बस पास जो है वो 6 पाउंड का मिलता है हमारे एरिया में, तो फिर 24 घंटे आप जितना भी ट्रैवल करें तो आपको पे नहीं करना पड़ता दोबारा, बस एक ही बार 6 पाउंड पे कर लें, वो पास दे देते हैं। तो जब भी आप बस में बैठेंगे तो बस आपने वो जो पास होता है आपके पास, वो आपने स्कैन करना होता है। अभी मैं ये प्रॉन्स भी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह मैं अगले दिनों में प्रॉन बिरयानी बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
मुझे प्रॉन्स बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर बनाती होती हूँ। इस बार रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेगी। प्रॉन्स अगर किसी और वे में कुक हुए हों, लाइक इनकी हांडिया बनी हो या फिर ये मैक्रोनी वगैरह में कुक हुए हों, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अगर बिरयानी बनी हो प्रॉन्स की तो वो बहुत मज़े की होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। एस्टा का कॉर्नफ्लोर भी मैं लेकर आई हूँ और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है एस्टा से। तो इसको देखते हैं कि ये कैसा होता है। मैं रसमलाई वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करती हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगी। एस्डा की चीज़ें दिखाने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी पाउंडलैंड की चीज़ें, आइसलैंड की और एशियन स्टोर की। मिल्क और चॉकलेट में लेकर आई थी आइसलैंड से, क्योंकि मुझे आज एस्डा से मिल्क नहीं मिला। और इसके अलावा मैं जिंजर और बिरयानी मसाला लेकर आई थी एशियन स्टोर से। ये फ़िश बिरयानी मसाला लेकर आई हूँ, ये मैं यूज़ करूँगी प्रॉन बिरयानी में इंशाल्लाह। ये जो सीड्स हैं ये भी मैं पाउंडलैंड से लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह इनको भी मैं लगाऊंगी कुछ ही दिनों में। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखती हूँ निकलते हैं या नहीं। बाकी सारी चीज़ें भी पाउंडलैंड की ही हैं जो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।